नमस्कार साथियों और विद्यार्थियों। इस वीडियो के अंतर्गत हम कबीरदास जी का जीवन परिचय, उनके जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, उनकी रचनाएं, कला पक्ष, भाव पक्ष एवं साहित्य में स्थान पढ़ेंगे। कबीरदास जी एक विराट और महान व्यक्तित्व हैं। कुछ लोग उन्हें हिंदू, तो कुछ मुस्लिम, तो कुछ उन्हें परमात्मा मानते हैं। कबीरदास जी के जीवन के संबंध में उनके जन्म, मृत्यु, पालक माता पिता, पत्नी, गुरु आदि के संबंध में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। यहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण किंवदंतियों की चर्चा करेंगे। जन्म: कबीरदास जी का जन्म सन 1398 में काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 1518 में मगहर उत्तर प्रदेश में हुई थी। उनके पालक माता पिता का नाम नीरू और नीमा था। कबीरदास जी के जन्म के संबंध में एक किंवदंती प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि कबीरदास जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। इस ब्राह्मणी के पिता स्वामी रामानंद के शिष्य थे। जब वह अपनी पुत्री को लेकर स्वामी रामानंद के पास गए तो स्वामी रामानंद ने उस पुत्री को पुत्रवती होने का वरदान दे दिया। जब उसके पिता ने कहा कि यह तो विधवा है और आपने इसे पुत्रवती होने का वरदान दे दिया, इस पर भी स्वामी रामानंद ने अपना आशीर्वाद वापस नहीं लिया और कुछ समय पश्चात उसने एक पुत्र को जन्म दिया। लोकलाज की भय के कारण उन्होंने उस पुत्र को लहरतारा तालाब के किनारे छोड़ दिया। जब नीरू अपनी नवविवाहिता पत्नी नीमा को लेकर वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने इस रोते हुए बच्चे की आवाज सुनी। वह उसके पास गए। बच्चे के आकर्षण से प्रभावित होकर नीमा ने उसको अपने पुत्र के रूप में पालने का निश्चय किया और इस प्रकार यह बच्चा बड़ा होकर कबीरदास जी कहलाए। कबीरदास जी की पत्नी का नाम लोई था। कुछ विद्वान लोई को उनकी शिष्या भी बताते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि लोई बाद में दाम्पत्य जीवन छोड़ने के बाद उनकी शिष्या बन गई हो। कबीरदास जी और लोई के एक पुत्र कमाल और एक पुत्री कमाली हुए। कबीरदास जी के गुरु स्वामी रामानंद माने जाते हैं। कबीरदास जी और स्वामी रामानंद के संबंध में भी एक किंवदंती प्रचलित है। इस किंवदंती के अनुसार कबीरदास जी जब उपदेश दिया करते थे, प्रवचन दिया करते थे, तो बहुत ही कम लोग उनके उपदेशों या प्रवचनों में आते थे, क्योंकि कबीरदास जी निगुरा थे, अर्थात उनके कोई गुरु नहीं था। इस बात से चिंतित होकर कबीरदास जी ने अपना गुरु खोजने का निश्चय किया और वह गुरु खोजने लगे। उस समय काशी में स्वामी रामानंद की बड़ी ख्याति थी। कबीरदास जी स्वामी रामानंद के पास दीक्षा लेने के लिए पहुंचे, परंतु कबीरदास जी के मुसलमान माने जाने के कारण स्वामी रामानंद ने उन्हें गुरु दीक्षा नहीं दी। इससे कबीरदास जी चिंतित हुए और अंत में उन्होंने एक उपाय सोचा। वह गंगा नदी के घाट, पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। इसी घाट से होते हुए प्रतिदिन रामानंद स्वामी गंगा स्नान को जाया करते थे। उस दिन भी रामानंद स्वामी गंगा स्नान को जा रहे थे और सुबह के अंधेरे में उनके पैर की ठोकर कबीरदास जी को लग गई और स्वामी रामानंद के मुख से राम राम शब्द निकल पड़े। इस पर कबीरदास जी ने उनके पैर पकड़ लिए और बोले, आज आपने मुझे राम नाम की दीक्षा दे दी और आज से ही आप मेरे गुरु हो गए। इस बात से रामानंद स्वामी प्रसन्न हुए और उन्होंने भी कबीरदास जी को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। शिक्षा: कबीरदास जी ने कोई विधिवत शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। वह साधु संतों का सत्संग किया करते थे, पर्यटन किया करते थे, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर आया जाया करते थे तथा समाज से उन्होंने जो अनुभव प्राप्त किया उन्हीं के आधार पर उन्हें ज्ञान मिला। कार्य क्षेत्र या कर्म क्षेत्र: कबीरदास जी समाज सुधारक कवि हैं, वह संत हैं और वह जुलाहा हैं। कबीरदास जी के पालक माता पिता नीरू और नीमा जुलाहे का काम करते थे, अर्थात बुनाई का काम करते थे। कबीरदास जी ने भी अपनी आजीविका के रूप में इसी बुनाई के कार्य को किया।
कबीरदास जी की मृत्यु के संबंध में भी एक किंवदंती प्रचलित है। इस किंवदंती के अनुसार पहले ऐसा माना जाता था कि काशी में प्राण त्यागने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और मगहर में प्राण त्यागने से नरक की प्राप्ति होती है। कबीरदास जी ने इस बात का खंडन करने के लिए मगहर जाने का निश्चय किया और अंतिम समय उन्होंने मगहर में ही बिताया, जहां पर उनकी मृत्यु हुई। कबीरदास जी की मृत्यु के बाद उनके हिंदू और मुस्लिम अनुयायी आपस में झगड़ने लगे कि कबीरदास जी का अंतिम संस्कार किस तरह किया जाए। हिंदू कहते कि कबीरदास जी का दाह संस्कार किया जाए और मुस्लिम कहते कि कबीरदास जी को दफनाया जाए। परंतु जब दोनों ही कबीरदास जी के कमरे में पहुंचे तो वहां कबीरदास जी का शव उन्हें नहीं मिला, सबके स्थान पर उन्हें फूल मिले। दोनों पंथ के लोगों ने उन फूलों को बराबर बराबर बांट लिया। इस प्रकार कबीरदास जी के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पूरे हुए। आइए कबीरदास जी की रचना या कृतियां पढ़ते हैं। कबीर पंथ में कबीरदास जी की प्रमाणिक उपलब्ध कृति बीजक मानी गई है। कबीरदास जी स्वयं तो पढ़े लिखे थे नहीं, उनका जितना भी काव्य है वह उनके शिष्यों ने लिपिबद्ध किया है। ऐसा ही एक ग्रंथ है बीजक, जिसे कबीरपंथी लोग अपना प्रमुख ग्रंथ मानते हैं और इसे प्रमाणिक ग्रंथ भी माना गया है। इस ग्रंथ के 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमेन। साखी दोहा छंद में है मुख्यतः, इसमें धर्मोपदेश हैं कबीरदास जी के। सबद में संगीतमय पद हैं और रमेनी चौपाई छंद में है, जिसमें कबीरदास जी की रहस्य से संबंधित रचनाएं हैं। इसके अलावा श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी कबीरदास जी के कुछ पद या उनकी कुछ काव्य रचनाएं संकलित हैं। आइए अब भाव पक्ष को समझते हैं। कबीरदास जी निर्गुणवादी भक्त थे। निर्गुणवादी अर्थात जो निराकार ईश्वर की उपासना करते हैं, जिनके ईश्वर का ना कोई रंग होता, ना रूप होता, ना आकार होता और ना ही कोई निवास स्थान होता। कबीरदास जी ने अपने काव्य में राम शब्द का जिक्र किया है। यहाँ राम से उनका आशय इसी निर्गुण निराकार पर ब्रह्म से है। कबीरदास जी रहस्यवादी कवि हैं। उनके रहस्यवाद में 4 वादों का प्रभाव देखने को मिलता है। पहला है भारतीय दर्शन का अद्वैतवाद, दूसरा है सूफियों का प्रेम, तीसरा है हठ योगियों की साधना और चौथा है वैष्णवों की अहिंसा। तो आइए एक एक करके इन वादों को थोड़ा थोड़ा समझते हैं। भारतीय दर्शन का अद्वैतवाद। भारतीय दर्शन का अद्वैतवाद कहता है कि यह समस्त सृष्टि एक ही तत्व से बनी हुई है। उस तत्व का नाम है ब्रह्म या परब्रह्म या परमात्मा। हम सब जीवात्मा हैं और हम उसी का ही एक अंश हैं, लेकिन हम अपने को उससे अलग मानते हैं क्योंकि हम पर माया का प्रभाव है। माया के वजह से ही हम ईश्वर को और हमको भिन्न भिन्न मानते हैं। लेकिन जब यह माया हट जाती है और आत्मा जब परमात्मा का साक्षात्कार कर लेती है तो हम उस ब्रह्म का ही एक अंश हो जाते हैं, हम स्वयं ब्रह्म हो जाते हैं। इसलिए भारतीय दर्शन में जिन महापुरुषों ने आत्मा से परमात्मा का साक्षात्कार किया है, उन्होंने यह उद्घोष किया है, अहम ब्रह्मास्मि। आगे सूफियों के प्रेम। सूफी यह मानते हैं कि ईश्वर को पाने का मार्ग प्रेम है। सूफी लोग स्वयं को पुरुष और ईश्वर को स्त्री रूप में देखते हैं। सूफी लोग मानते हैं कि जब प्रेम अपने उत्कृष्ट पर पहुंच जाता है, जब प्रेम में व्याकुलता बढ़ जाती है, जब प्रेम में तड़प हो जाती है, तो हमें उस ईश्वर का साक्षात्कार होता है, हमारा उस ईश्वर से मिलन होता है। कबीरदास जी ने यह प्रेम तत्व सूफियों से ही लिया है। लेकिन कबीरदास जी ईश्वर को स्त्री रूप में ना देखकर उसे प्रियतम और आत्मा को उसकी प्रेयसी या दुल्हन मानते हैं। आगे हठ योगियों की साधना। सिद्ध और नाथ हठ योगी होते हैं। वह ध्यान, तपस्या, कुंडली जागरण आदि के जरिए अपनी काया, अपने शरीर पर काबू पाते हैं।
अपनी इंद्रियों पर काबू पाते हैं, अपने मन की चंचलता पर काबू पाते हैं और वह ईश्वर पर अपना ध्यान लगाते हैं, ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अंत में उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। वैष्णवों की अहिंसा। वैष्णव अर्थात भगवान विष्णु को मानने वाले लोग वैष्णव अहिंसावादी होते हैं, अर्थात वह जीव हिंसा का विरोध करते हैं। कबीरदास जी ने भी जीव हिंसा का विरोध किया है। आगे, एक और संत के रूप में कबीरदास जी के काव्य में परमात्मा से मिलने की व्याकुलता है, वहीं दूसरी ओर समाज सुधारक के रूप में उन्होंने समाज में फैले रूढ़ियों, आडंबर व कर्मकांड के प्रति घोर घृणा और फटकार भी है। कबीरदास जी ने उस समय जो अनुभव किया, जो पाखंड उन्होंने देखा, जो रूढ़ियां उन्होंने देखी, जो कर्मकांड उन्होंने देखा, उसका उन्होंने घोर विरोध किया। उन्होंने तिलक लगाने, अपने धर्म के हिसाब से रंग बिरंगे कपड़े पहनने, दाढ़ी मूछ बढ़ाने या बालों को कटवाने या सांपों को पूजने और घर पर आए सांप को मारने आदि ऐसी कई बातें उन्होंने समाज में देखी। उन्होंने देखा कि लोग बाहर से तो दिखावा करते हैं कि वह ईश्वर के भक्त हैं, ईश्वर को पाना चाहते हैं, लेकिन उनके मन का मेल नहीं गया, उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया। इन सब आडंबरों का, इन रूढ़ियों अर्थात इन चलनों का और इन कर्म कांडों का उन्होंने घोर विरोध किया है। कबीरदास जी धार्मिक एवं सामाजिक भेदभाव नहीं मानते थे। वे धर्म और समाज से मुक्त मानव की कल्पना करते थे। वे राम और रहीम को एक मानते थे। वे जाति धर्म में विश्वास नहीं रखते थे। वे सभी धर्म, जाति और पंथ के लोगों को सहयोग के साथ जीने का पाठ पढ़ाते थे। कबीरदास जी ने शास्त्रों और बहुदेववाद का विरोध किया है। कबीरदास जी ने कहा है, मैं कहता आंखों की देखी, तू कहता कागज की लेखी। कबीरदास जी ने शास्त्रों के स्थान पर अनुभूति परक ज्ञान का और बहुदेववाद के स्थान पर एकेश्वरवाद पर जोर दिया है। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर अलग अलग नहीं है, ईश्वर एक है, सबका ईश्वर एक है। आगे, उन्होंने कंचन, कामनी, मान सम्मान रूपी माया से बचने के लिए सदाचरण करने और गुरु की शरण में जाने का संदेश दिया है। कबीरदास जी ने कंचन अर्थात सोना, कामनी अर्थात सुंदर स्त्री और मान सम्मान को माया बताया है और इस माया से बचने के लिए उन्होंने सदाचार करने और गुरु की शरण में जाने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि गुरु की कृपा से ही हम इस माया से बच सकते हैं। कबीरदास जी ने अपने काव्य में गुरु की महिमा, साधु की महिमा, प्रेम, ज्ञान, सत्संग, इंद्रिय निग्रह, वैराग का महत्व बताया है। इसलिए कबीरदास जी के कई दोहों में मिलता है कि हमारे जीवन में गुरु, साधु, प्रेम, ज्ञान आदि का कितना महत्व है। कबीरदास जी के कुछ दोहे प्रसिद्ध हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, या कबीरा संगत साधु की कभी न निष्फल होए। प्रेम के संबंध में, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। ज्ञान और वैराग के संबंध में, विषय त्याग वैराग है, समता कहिए ज्ञान। सत्संग के संबंध में, कबीरा संगत साधु की हरे कोटि अपराध। इंद्रिय निग्रह के संबंध में, इंद्रिय मन निग्रह करन हृदय कोमल होए आदि का महत्व बताया गया है। कबीरदास जी का वर्ण विषय अध्यात्म है, इसलिए इनके काव्य में शांत रस की प्रधानता है। इसके अलावा गूढ़ रहस्यों के उद्घाटन में या उलट बांसियों में अद्भुत रस भी देखने को मिलता है। कबीरदास जी ने आत्मा परमात्मा के मिलन और विरह का वर्णन भी किया है, इसलिए उनके काव्य में श्रृंगार रस भी पाया जाता है। अंधविश्वास और रूढ़ियों आदि के विरोध में हास्य रस भी हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार कबीरदास जी का भाव पक्ष पूरा हुआ। आइए अब कला पक्ष को जानते हैं। कबीरदास जी ने उलटबांसियों और आध्यात्मिक दर्शन की रचनाओं में प्रचुर चमत्कार दर्शाया है। अब यह उलटबांसियां क्या हैं? उलटबांसियां अर्थात विचित्र बातें, जैसे
मछलियां पेड़ पर चढ़ गईं, समुद्र में आग लग गई, धरती ने पलटकर आकाश को खा लिया, या चींटी के मुंह में हाथी समा गया। ऐसी विचित्र बातें कबीर के काव्य में मिलती हैं। इन विचित्र बातों को जब हम पढ़ते हैं तो हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं, हम चमत्कृत हो जाते हैं। और इन विचित्र बातों के जरिए या उलटवासियों के जरिए कबीरदास जी आध्यात्मिक चर्चा करते हैं, किसी आध्यात्मिक रहस्य को समझाने का प्रयास करते हैं। आगे कबीर जी के काव्य में आत्मा परमात्मा भय मिलन आदि के वर्णन में प्रतीकात्मकता देखी जा सकती है। अर्थात कबीर ने आत्मा को किसी प्रतीक के माध्यम से दर्शाया है। जैसे आत्मा को उन्होंने प्रेयसी कहा है, परमात्मा को प्रियतम कहा है। इसी पुस्तक में हमने पढ़ा, उन्होंने ज्ञान को आंधी कहा है, यानी आंधी ज्ञान का प्रतीक हो गई। तो इस प्रकार उनकी रचनाओं में प्रतीकात्मकता है, वह प्रतीकों में बात करते हैं। आगे उलटवासियां जटिल एवं गूढ़ प्रतीकों से भरी हैं। उलटवासियों में या इन विचित्र बातों में कोई रहस्य छिपा है जिसे आम लोग नहीं समझ सकते, उसे कोई पहुंचा हुआ संत ही अच्छी तरह से समझ सकता है। इसलिए अर्थ समझने में कहीं कहीं दुर्हुता यानी कठिनाई आ गई है। आगे कबीर के काव्य में बातों को निर्भीक, साफ और दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग एवं सहजता से कहा गया है। यानी कबीरदास जी की जो शैली है वो एकदम साफ और दो टूक है। वो लाग लपेट कर बात नहीं करते, किसी को बहला फुसला कर बात नहीं करते, वो दो टूक बात करते हैं, या तो इस पार या उस पार। और उनकी बात बड़ी प्रभावी होती है और वह बात सहज तरीके से करते हैं। आगे जैसे बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर, यानी समझ में जा तो सीधे सीधे, नहीं तो फिर दरेरा देकर। आगे इसलिए उनके काव्य में व्यंग के अलावा कहीं कहीं कटुता भी आ गई है। जैसे पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, या कांकर पाथर जोड़ कर मस्जिद लई बनाए, ता ऊपर मुल्ला बांग दे क्या बहरा भया खुदाए आदि। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर पत्थर पूजने से ईश्वर मिल सकता है तो मैं पहाड़ को पूजूंगा। दूसरे में कवि कहते हैं कि कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद बना ली और उसके ऊपर बैठकर जोर जोर से अल्लाह को पुकार रहे हो, क्या अल्लाह बहरा हो गया है। ऐसी बातें कुछ लोगों को चुभ भी सकती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि उनके काव्य में कहीं कहीं कटुता भी पाई जाती है। कबीरदास जी को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। उनके इन्हीं गुणों के कारण उनको वाणी का डिक्टेटर कहा गया है। कबीर के काव्य में गीता एवं संगीत के तत्व हैं। गीता यानी गाए जाने वाले गुण, कबीर के काव्य में गाया जाने वाला गुण है और उसमें संगीत भी है, इसलिए उनके काव्य में संगीतात्मकता है। कबीर ने मुक्तक काव्य शैली में अपने भाव विचार सरल ढंग से प्रस्तुत किए। मुक्तक काव्य शैली अर्थात कबीरदास जी ने प्रबंध काव्य नहीं लिखा, खंड काव्य नहीं लिखा, उन्होंने अपने विचारों को या भावों को किसी दोहे, पद या चौपाई के माध्यम से लिखा है। आगे उनकी भाषा अपरिष्कृत एवं अकृत्रिम है। अपरिष्कृत यानी उनकी भाषा व्याकरणबद्ध या मानक नहीं है। उनकी भाषा सरल है, सहज, जो हम सहज बोलचाल में उपयोग करते हैं, अर्थात उस समय के लोग जो सहज बोलचाल में उपयोग करते थे वह भाषा है। सुबोध मतलब समझ में आने लायक है। जन भाषा यानी उस समय के समाज में जो भाषा बोली जाती थी वह भाषा है। उनकी भाषा को साधुकड़ी और पंचमेल खिचड़ी कहा गया है। साधुकड़ी और पंचमेल खिचड़ी। पंचमेल खिचड़ी यानी उनकी भाषा में भिन्न भिन्न प्रांतों की भाषाओं के शब्द हैं, जैसे ब्रज के, अवधी के, भोजपुरी के, राजस्थानी, पंजाबी, उर्दू, अरबी, फारसी
आदि भाषाओं के शब्द हैं। इस वजह से वो एक खिचड़ी जैसी बन गई है, इसलिए उसे पंचमेल खिचड़ी कहा गया है। कबीरदास जी ने प्रचलित मुहावरों एवं लोकोक्तियों का सहज प्रयोग किया है। उनकी कविता में अनुप्रास, रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति और दृष्टांत अलंकार बिना प्रयास के अचानक ही जुड़ गए हैं, अर्थात उन्होंने जानबूझकर अलंकारों का उपयोग नहीं किया। उनका सहज या अचानक ही वो अलंकार उनकी रचनाओं में आ गए हैं। उन्होंने मुख्यतः दोहा, सोठा, चौपाई और पदों में अपनी काव्य रचना की है। इस प्रकार हमारा कला पक्ष संपूर्ण हुआ। आइए अब साहित्य में स्थान पढ़ते हैं। हिंदी काव्य जगत में कबीरदास जी का अत्यंत गौरवपूर्ण स्थान है। वह भक्तिकालीन निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। आपको मालूम होगा मध्यकाल में दो धाराएं चलती थीं, एक सगुण भक्ति धारा, दूसरी निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा की भी दो शाखाएं थीं, एक प्रेम मार्गी और एक ज्ञान मार्गी। तो कबीरदास जी इसी ज्ञान मार्गी या ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि यानी सर्वप्रथम कवि थे। एक संत, विचारक व समाज सुधारक कवि के रूप में वह प्रतिष्ठित हैं। कबीरदास जी संत भी हैं, विचारक भी हैं और समाज सुधारक कवि भी हैं। वे फक्कड़ और मस्त मौला गायक होने के नाते सदैव दो टूक और बेलाग बात कहने के लिए प्रसिद्ध थे। कबीरदास जी ने साफ साफ निर्भीक होकर और दो टूक बात कही है, इसके लिए वह प्रसिद्ध थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई दूसरा उत्पन्न नहीं हुआ। इस प्रकार हमारा साहित्य में स्थान भी पूरा होता है। उम्मीद है आपको कबीरदास जी का यह परिचय समझ में आ गया होगा। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।